मैं ध्रुव हूँ मुझे परिणति नम कर, बनी पूज्य परमात्मा। उसने सारे जग को बताया, परम पूज्य ध्रुव आत्मा। आज की चर्चा का मेन विषय है निर्णय। मैंने निर्णय क्या, क्यों और कैसे, निर्णय की क्या आवश्यकता है, निर्णय का जन्म कब होता है और निर्णय का फल क्या आता है, गलत निर्णय से क्या हानि है और सत्य निर्णय से क्या पुरुषार्थ है, क्या निर्णय किए बिना भी पुरुषार्थ हो सकता है या निर्णय के बाद पुरुषार्थ सहज चलता है। इन सभी बातों को थोड़ा थोड़ा अपन देखेंगे आज। सबसे पहले हमें एक बात करनी है। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक बात लिखी है, देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रत आदि पाले, तो भी उसे सम्यक्त्व का अधिकार नहीं है। और इनके बिना भी, अर्थात देवादिक की प्रतीति ना भी हो, बहुत शास्त्रों का अभ्यास ना भी हो, व्रत आदि नहीं पाले हो, इनके बिना भी वह यदि तत्व विचार करता है तो सम्यक्त्व का अधिकारी है। और तत्व विचार के बाद निर्णय की भूमिका का जन्म होता है, तो निर्णय की भूमिका के बाद ही अनुभव की भूमिका आती है। मैंने इसको थोड़ा सा और सरल करें अपन कि सबसे पहले यह जीव या तो श्रवण करता है या वांछन करता है किसी भी चीज में, चाहे लौकिक निर्णय लेना हो या पारलौकिक निर्णय लेना हो। श्रवण वांछन के बाद में फिर उसके उस जो सुना है या जो पढ़ा है उस पर उसके विचार चलते हैं। विचार में जब वो डीपली जाते हैं किसी मंजिल के पाने के लिए, किसी तह को पाने के लिए, तो निर्णय होता है। मतलब विचारों की गहराई में फल की प्राप्ति के उद्देश्य से की गई ज्ञान की प्रक्रिया को निर्णय कहा जाता है। और ये निर्णय ही हमें आगे जाके अनुभूति को दिलाता है। तो सबसे पहले हम दो चार छोटी छोटी परिभाषाएं करके अपने मूल विषय पे आएंगे। सबसे पहली विषय प्रश्न क्या है कि निर्णय क्या कहलाता है। देखिए उत्तर है, मंजिल को पाने के लिए ज्ञान का निर्दोष प्रणमन जो पुरुषार्थ को प्रेरक करता है उसे निर्णय कहा जाता है। एक बार फिर से, मंजिल को पाने के लिए ज्ञान का निर्दोष प्रणमन जो पुरुषार्थ को प्रेरित करता है वह निर्णय कहलाता है। माने जब तक हमारे पुरुषार्थ को प्रेरणा नहीं मिले तब तक वो विचार हो सकते हैं, वांछन हो सकता है, श्रवण हो सकता है, अथवा की विकल्प भी संज्ञा दे सकते हैं हम। और इन सब में ताकत नहीं है कि आप अनुभूति को पा सके, क्योंकि गुरुदेव तो हमेशा मना करते हैं कि विकल्पों से आत्मा प्राप्त होने वाला नहीं है, भले ही वह आपके ध्रुव संबंधी ही विकल्प क्यों नहीं हो, निर्णय होना चाहिए। दूसरा है निर्णय क्यों। यदि ये उत्तर है इसका, यदि पुरुषार्थ जगाना है तो निर्णय नितांत आवश्यक है। आज थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य में देखें, एक बार हम पूरे देश और प्रदेश के समस्त मुमुक्षु समाज को अपने ज्ञान में बताएं, जिन जिन से आप परिचित हो। फिर ये देखें उनमें से किन किन को आत्मानुभूति हो पाई है और कौन कौन अभी दूर रह गए हैं। तो उनकी संख्या काफी लंबी होगी जो दूर रह गए हैं, और जो पा चुके हैं वो उंगलियों पे गिनने जितने होंगे, क्योंकि जिन्होंने नहीं पाया है उनमें निर्णय की कमी रही। और थोड़ा सरल करें, यदि गहराई से हम देखें तो हमें भी आज की तारीख तक गुरुदेव श्री की इतने प्रवचन सुनने के बाद में हम निर्णय की तल पर कितने पहुंच पाए हैं। चाहे वह क्षेत्र का निर्णय हो, निर्गुण पर्याय का निर्णय हो, निमित्त पादान का निर्णय हो,
43 शक्तियों का निर्णय हो, 4 अभाव का निर्णय हो, कर्मत पर्याय का निर्णय हो या दृष्टि के विषय का निर्णय हो। यहाँ पर विचार और धारणा की बात नहीं ले रहे हैं हम। इन विषयों के आपके बारे में विचार होंगे, आपके पास धारणा होगी, लेकिन निर्णय क्या है। देखो, एक एकदम सरल उदाहरण देखें तो निर्णय कैसे पे हम आएंगे। ज्ञानियों को निर्णय होने के बाद इस बात की अनुभूति हो चुकी होती है कि मैं राग और संयोग और शरीर का कुछ भी करता नहीं। तो ज्ञानियों के ज्ञान में उनका स्वयं का राग निमित्त होता है, वो राग के कर्ता नहीं होते हैं। और शरीर, स्त्री, कुटुंब, परिवार की जो क्रियाएं हैं वो एक तो स्पष्ट उन्हें भिन्न दिखती है, वह पुद्गल का पणमन है। मैं उसका बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आँख की भांति 320वीं गाथा समाचार जैसनाचार्य की टीका कि मैं मात्र जानने वाला हूँ। अभी जो मैंने चेतन भाई जी ने काफी स्पष्टीकरण किया इस गाथा का, तो कहने का अर्थ है हमारा ये है भैया कि हमें अब लौट के आ जाए, किसी को नहीं देखना है, न किसी मुमुक्षु को, हम और हमारे गुरुदेव, कि हम किसी भी विषय के निर्णय तक हम कहाँ कितने पहुंचे हैं। तो निर्णय के बाद में बताएंगे हम शर्त है निर्णय की, कि निर्णय किसे कहते हैं, जिसके बाद पुरुषार्थ सहज चले, करना नहीं पड़े, उसका नाम निर्णय होता है। आप रोकना चाहो तो रोक नहीं पाओगे। जैसे हम आपको बताएं सरल उदाहरण देकर के, कि मान के चलो किसी की लड़की या लड़का है, शादी की योग, उसके पास 4-5 लड़की या लड़कों की माने ऑफर आए। अब वो निर्णय पे पहुंचा, चाहे लड़की वाला हो या लड़के वाला हो, कि इससे से हमें अपनी बेटी या बेटे की शादी करना है। निर्णय हो चुका है। वहाँ पर हमारे पुराने जमाने में 1.25 रुपया नारियल दिया जाता था, अब आज का तो पता नहीं है। तो 1.25 रुपया नारियल दे के आ गया है, निर्णय हो चुका है। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि शादी 1 महीने बाद हो या 2 महीने बाद हो, अब वो तैयारी नहीं करे, उसके बारे में नहीं सोचे। अगर लड़की वाला होगा तो गहने बनवाना, कपड़े करना, लड़के वाला होगा तो सबकी व्यवस्था करना, तो ये रुक सकता है क्या? भाई साहब, अपनी दुकान तक बंद कर देगा यदि बिजनेसमैन होगा तो कुछ दिन के लिए। लोग पूछेगा भाई आजकल दुकान बंद क्यों है? इनकी बेटे की शादी है ना। क्या है निर्णय? निर्णय में कितनी दम होती है। एक अच्छी बात आपको बताएं, बहुत सुंदर बात, कि निर्णय करने का अधिकार मात्र सैनी पंजिंदरी जीव को ही होता है। असैनी लोग निर्णय नहीं कर पाते। यदि आप सैनी पंजिंदरी है तो आपको निर्णय करने का अधिकार है, और आप इस अधिकार से वंचित रहे हैं धर्म के क्षेत्र में। लौकिक में तो बहुत होशियार है, हम लौकिक में बहुत निर्णय ले लेते हैं, लेकिन ध्यान से सुनना, लौकिक क्षेत्र में भी लिया गया एक गलत निर्णय तुम्हें जिंदगी भर पश्चाताप ही देगा, आप रोते रहोगे। और एक सच्चा निर्णय और एक अच्छा निर्णय आपकी सारी जिंदगी सुख और शांतिमय बना देता है। मान के चले उसी उदाहरण में, किसी लड़की वाले ने जल्दी में आके ऐसे लड़के के बारे में निर्णय ले लिया जो उसके योग्य नहीं था। फिर सारी जिंदगी बेटी दुखी रहती है और कहती है मम्मी पापा आप ही ने तो कहा था, मैं इतनी परेशान हूँ। फिर हम पूरी जिंदगी रोते हैं। पत्नी पति से कहता है, पति पत्नी से कहता है, एक दूसरे की पे आरोप डाल के कि तुम्ही ने तो कहा था, तुम्ही ने तो कहा था कि ये पक्का कर लो। लेकिन थोड़ी सी यदि विवेक और समझदारी होती तो इतना पछताना नहीं पड़ता। ऐसे ही तत्व के मामले में है, खासकर दृष्टि के विषय के बारे में, द्रव्य गुण पर्याय के बारे में, 4 अभाव के बारे में, निमित्त उपादान के बारे में यदि हमारे निर्णय गलत होंगे तो नियम से सोच लेना ये भाव तो हारेंगे ही, और न जाने कितने भाव तक हम गुरुदेव श्री के तत्व से दूर रहेंगे। अरे गुरुदेव श्री के साथ मोक्ष जाने की तैयारी तो हम तो कहते हैं वो मंद पुरुषार्थी है। गुरुदेव श्री के पहले मोक्ष जाने की तैयारी करें हम तो शायद हो सकता है कि थोड़ा कमी रहे, तो गुरुदेव श्री के साथ तो जाएंगे। इसलिए इन सब बात के लिए हमें निर्णय की जरूरत है, बहुत ठोस निर्णय की जरूरत है। अपने 2 पॉइंट हुए थे, निर्णय क्या और निर्णय क्यों। अब
तीसरा पॉइंट है निर्णय कैसे। मैंने देखो, निर्णय ज्ञान में होता है तो निर्णय का फल श्रद्धा में को मिलता है और चारित्र को मिलता है। चारित्र और श्रद्धा दोनों निर्णय नहीं कर सकते हैं, दोनों असमर्थ हैं। श्रद्धा के बारे में भी निर्णय ज्ञानी ही करेगा और चारित्र के बारे में निर्णय ज्ञानी करेगा, सुख के बारे में भी निर्णय ज्ञानी ही करेगा। तो ये तीनों गुणों का परमन सच्चे निर्णय से सम्यक हो जाएगा। श्रद्धा सम्यक हो जाएगी, चारित्र में स्वरूप की स्थिरता भी आएगी और सुख गुण में भी अधिकार रूप अर्थात की आनंद रूप पूर्णम भी प्रारंभ हो जाएगा, जिसे अतीन्द्रिय आनंद कहते हैं। तो ये कैसे होता है, देखिए मैंने निर्णय कैसे किया जाता है, प्रश्न ये चल रहा है। तो उत्तर ये, हित अहित को लक्ष्य में रखकर ज्ञान की गहराई को, माने ज्ञान जब गहराई तक अर्थात तल तक जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे वह निर्णय की प्रक्रिया है। कैसे निर्णय किया जाता है, हित अहित को ध्यान में रख के जब ज्ञान तल तक जाता है, उसके तल तक जाने की जो प्रक्रिया चलती है वह निर्णय कहलाता है। यह संशय विभ्रम विमोह गलत भी हो सकता है और संशय विभ्रम विमोह के अलावा यदि हित हित का सच्चा विवेक है तो निर्णय सच्चा भी हो सकता है। एक और दूसरी परिभाषा निर्णय कैसे होता है, समझ पूर्वक हित अहित के विचार से किया गया जो ज्ञान में एक विशेष जाति का प्रणमन, एक विशेष जाति की प्रक्रिया, उससे निर्णय कहा जाता है। मतलब इस विधि से निर्णय होता है। हमें ज्ञान में धारणा तो बहुत हो चुकी है, शास्त्रों की गाथाएं भी हमें बहुत याद आ चुकी हैं, रह चुकी हैं। देखो, आपने इतने दिनों से मैंने हमारे साथ कॉन्फ्रेंस की है, हमने आपको बहुत कम गाथाएं और बहुत कम आचार्यों की बातें कही होंगी, क्योंकि हम मैंने एक स्वतंत्र चिंतन करके ही बात को राम सामने रखते हैं और बात आगम से मिलेगी, आगम के विरुद्ध नहीं होगी। कोई आगम के विरुद्ध हो आप मुझे बताना। तो क्या होता है कि हम जब अपनी लोग के उदाहरण से यहाँ तक कि सरल है, जैसे मेरा कपड़े का बिजनेस है, किसी को कपड़ा खरीदना हो तो हम ग्राहक के आने के पहले निर्णय करते हैं क्या चाहिए, तो पैंट बनानी है तो शूटिंग चाहिए कि कॉटन के चाहिए, तो फिर कलर कैसा चाहिए, किस उम्र को चाहिए, इस बात से हम निर्णय कर लेते हैं कि पूरी दुकान में से कितनी वेराइटीज को बताना है। इसी प्रकार ग्राहक भी निर्णय करता है। गुरुदेव श्री एक उदाहरण देते थे बहुत सुंदर कि एक बालक सब्जी की दुकान पे गया, उसके मम्मी या पापा ने कहा वही साग ले आओ, तो उसने 5 रुपए दुकानदार को दिए, कहा सब साग दे दो। तो वो कहता क्या चाहिए, कहता मम्मी ने कहा या पापा ने कहा साग ले आओ, 5 रुपए तुम साग दे दो। ये साग तो सभी कहलाती है, टमाटर हो, दूधी हो, मैंने जो कुछ भी हो, मटर वगैरह, भिंडी, परवल, तुरई, सभी साग है। कि आपको क्या चाहिए, आप क्या निर्णय करके आए हो? तो मैं तो निर्णय करके नहीं आया हूँ, मैं तो साग का सुना इसलिए साग लेने चला आया। तो भाई साहब, जब आप साग नहीं खरीद पाओगे बिना निर्णय के, तो आप ये मोक्ष मार्ग कैसे पालोगे, मोक्ष कैसे पालोगे? इसलिए निर्णय की एक नितांत आवश्यकता है। और निर्णय यदि आपका सम्यक अर्थात की सम्यक दर्शन होने के पहले भी यदि निर्णय सच्चा हो जाएगा तो फिर प्रसाद एकदम तेजी से घोड़े की तरह दौड़ेगा और आप मंजिल को पालोगे। कुछ लालचंद भाई जी ने एक बात कही थी निर्णय के संबंध में, पात्र जीव होता है ना, आत्मानुभव के पहले उसका आत्मा संबंधी, खासकर दृष्टि के विषय संबंधी ऐसा निर्णय होता है कि आत्मानुभव होने के बाद उससे ऐसा लगता है कि यही तो मैंने पहले सोचा था जो अभी आत्मानुभव में आया है। मैंने अनुभव के पहले निर्णयात्मक ज्ञान में आने वाला आत्मा और अनुभव के काल में जो ज्ञान में आने वाला आत्मा, उन दोनों में प्रत्यक्ष और परोक्ष के अलावा कोई अंतर नहीं होता है। वह अतीन्द्रिय आनंद के बिना का था पहले वाला निर्णय, और अभी जो हुई है वो अतीन्द्रिय के साथ वाला है। अर्थात ये सोच लो आप, भाई इसलिए ये कहना चाहते हैं कि आपके निर्णय में थोड़ी सी भी विपरीतता होगी तो अनुभव नहीं पा पाओगे।
और आज जो है मैंने हम और आप में अतीन्द्रियानंद का अभाव या सम्यक का अभाव, उसका कारण कहीं न कहीं निर्णय की मशक अथवा निर्णय की कमी है। हाँ कहिए सर, बोलिए बोलिए। आपने जो बोला निर्णय सच्चा होना चाहिए, तो निर्णय की सूक्ष्मता कहाँ तक होनी चाहिए? मैंने स्थूल रूप से बराबर हो कोई सूक्ष्म पूछ। आप एक काम करें कि आप हमारा पूरा लेक्चर हो जाने में, हम बाद में आपको 10 मिनट देंगे और 10 मिनट में आप आराम से लिखते रहिए, तो हमारी लिंग टूटेगी, तो हमारा विषय आड़ा टेढ़ा हो जाएगा। आपका प्रश्न हमारे ध्यान में आ गया, हो सकता है, मैंने मुझे तो आशा है 99% इस लेक्चर में आपका जवाब मिल जाएगा। समझिए ना? चलिए देखिए आगे चले। तो मैंने ये तो हुआ निर्णय क्या क्या और कैसे। अब ये निर्णय का जन्म कैसे होता है, देखो आपको बताएं कि सबसे पहले तो श्रवण वांछन होता है, और श्रवण वांछन के बाद में जो कुछ सुना गया और जो कुछ पढ़ा गया उस पर विचार होता है। विचार यदि आप नहीं करोगे तो कभी निर्णय की भूमिका में नहीं आ पाओगे। आपको निर्णय में आने के लिए सुनना नहीं है मात्र। हमने ऐसे भी श्रोता श्रवण में देखे हैं, आप नहीं मानोगे, कई बार हम उनके चेहरे की फेस रीडिंग करते हैं तो ऐसे लगता है कि केवल उनका बॉडी फिजिकल स्ट्रक्चर रूप से वो गुरुदेव के प्रश्न में बैठे हैं, एक भी वाक्य उनके कान में नहीं आ रहा है और उनके एक भी वाक्य से उनकी बॉडी पर कोई रिएक्शन भी नहीं हो रहा है। मुंह लटकाए बैठे रहते हैं, केवल शायद पब्लिक को दिखाने के लिए, अथवा कि एक पद्धति बुद्धि से पत्नी ने कहा कि गुरुदेव के प्रवचन में जाओ तो चले गए। 1% और कभी भी निकल के ये नहीं कहते हैं कि आज गुरुदेव ने ये कहा है। कभी जीवन में एक दिन भी, हम कई बार उनसे मिले, एक दिन भी ये चर्चा नहीं आई कि ये अच्छा लगा है कि ये कहा है। क्यों? क्योंकि सुनने के बाद विचार ही नहीं करते हैं। भाई साहब, आप विचार करोगे तो आपको निर्णय की भूमिका उचित होगी, और जो आपके लिए सम्यक निर्णय होगा तो अनुभव के साथ निकलेगा। देखिए मैं आपको एक इसके लिए और सरल उदाहरण दूं। किसी व्यक्ति को मान के चलो कि या तो सर्विस करना है या बिजनेस करना है, अथवा कोई भी जॉब करना है XYZ, और उस टाइप के 3-4 सर्विस है या 3-4 जॉब उसके सामने परोसे गए, बताए गए, समझाए गए, और उसे मान लो जो एक जम जाता है कि भाई ये पढ़ाई करना है, CA बनना है कि इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है, किसी पुलिस में जाना है कि कलेक्टर बनना है कि ICI ऑफिसर बनना है, अथवा कि मुझे कपड़े का बिजनेस करना है कि सोने चांदी का करना है कि काय का करना है। तो इन ऑप्शन के विचार होते हैं कि किसमें कम फायदा हम सत्तरी छाप सकें। जैसे कि हमने भी निर्णय लिया था सोनगढ़ आने के पहले, साहब इतना छोटा गांव है और आजीविका नहीं चली तो बच्चों को कैसे पालेंगे। सबसे छोटा बच्चा 1.5 वर्ष का, एक बच्ची 6 वर्ष की है, करीब 7-8 वर्ष की, हम लेके चले आए। तो हम लोगों ने निर्णय लिया था, आप नहीं मानोगे, कि जब तक हम एक टाइम खाएंगे और बच्चे 2 टाइम खाएंगे तब तक सोनगढ़ नहीं छोड़ेंगे। जिस दिन बच्चों को एक टाइम भोजन मिलने लगे और हम भूखे सो जाए तब सोनगढ़ छोड़ने की सोचेंगे। इसके पहले निर्णय है, हम दोनों ने निर्णय किया था सागर आने के पहले कि सोनगढ़ नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना है। आज रह रहे हैं अच्छी तरह से। इस निर्णय की दृढ़ता के बाद में भाई साहब पुरुषार्थ जगता है। हम केवल 70-75 हजार की पूंजी लेकर के हम पूरी फुल फैमिली को लेकर के रहने को झोपड़ी भी नहीं थी, यहाँ आ गए थे केवल उस निर्णय के बल पे। इसलिए आप यदि सच्चा निर्णय करोगे तो आपका पुरुषार्थ दौड़ेगा और आपको कोई भी बाधाएं नहीं आएंगी। कोई आपके निर्णय के विपरीत सलाह भी देगा तो आप उसकी बिल्कुल नहीं सुनोगे, क्योंकि आपका निर्णय इसके मार्ग में ले जा रहा है। देखिए आगे क्या कह रहे हैं। अब देखिए, निर्णय यदि चाहे लौकिक क्षेत्र का हो अथवा धर्म क्षेत्र का, गलत होने पर परिणाम दुखदायक ही होता है, और यदि सही हो तो नियम से सुखदायक होता है। और इससे ऐसे सभी के जीवन में कम से कम 1-2 निर्णय तो गलत हो ही जाते हैं, और जिनके जीवन में सही निर्णय होते हैं वो आज भी सुखी रहते हैं। देखो, लौकिक सुख दुख का संबंध पूर्व के पुण्य पाप के उदयों से है, लेकिन आरोप निर्णयों पर भी दिया जा सकता है। आगे देखिए, निर्णय के बाद
पुरुषार्थ उसी दिशा में स्वतः चलने लगता है अथवा दौड़ने लगता है। यदि आपने निर्णय किया होता, चाहे वह कर्मठ पर्याय का हो, चाहे चार अभाव का हो, चाहे द्रवगुण पर्याय का हो। हम तो कहते हैं गुरुदेव श्री का एक ही सिद्धांत जैन शासन का कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। भाई साहब, अगर एक ही बात में अपना का दृढ़ निर्णय होता तो आपका ऐसा पुरुषार्थ जगता कि आपको अपनी आंखों से दिखाई देता। जब आपके शरीर के निमित्त से घर कुटुंब परिवार की, स्त्री परिवार की अथवा किचन की जो क्रियाएं हो रही है ना, वो मेरे से नहीं हो रही है, आपको स्पष्ट दिखता। और सामने वाला को यदि निंदा कर रहा है, कोई अपशब्द या आपको माने खराब शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो आपको दिखता कि ये मेरे असाता या अशुभ कर्म का उदय है, ये सामने वाला मेरे कर्म के झड़ने में निमित्त हो रहा है, इस पर कथा नहीं करना है हमें। हमारा निर्णय है, क्योंकि हमारे सुख दुख हमारे कर्म के उदय से होते हैं, सामने वाले के से नहीं। विद्यालय का वो आदमी सामने वाले पे निंदा करने वाले पे गुस्सा करके दिखा दे। प्रसन्न जंगल में रह करके इतने उपसर्गों के बीच में किस निर्णय के बल पर उपसर्ग परिचयों को सहते हुए केवल ज्ञान करते होंगे। विचार है गंभीरता से विचार है, निर्णय में कितनी दम है। और आज बने चाहे त्रिगुण पर्याय की बातें हो, चाहे दृष्टि के विषय की बातें हो, चाहे कर्मठ की बातें हो, हम इन बातों के निर्णय तक पहुंचे हैं कि धारणा तक, विकल्प तक है कि विचारों तक। इस कसौटी को हमें कसना होगा, इस बात को हमें देखना होगा। देखो, आज हमारे पास एक फोन आया था, भाई सुभाष जी हैं बड़ौद के, उनका फोन आया था कि 3-4 दिन पहले आपने एक निर्णय का आर्टिकल शुरू किया था, उसकी पहला एपिसोड तो भेजा है, इसके आगे की नहीं भेजा, तो इसके आगे भी आप भेजिए। हमने कहा भाई साहब, आज ही मोना से हमारी चर्चा हो रही है, इसमें इस विषय का काफी चर्चा ले लेंगे हम, फिर बाद में उसके आगे आर्टिकल लिखना भी प्रारंभ कर देंगे, लेकिन वो आप सुनना। और बहुत बढ़िया चीज है। देखिए, तो निर्णय के बाद में पुरुषार्थ उसी दिशा में स्वतः चलने दौड़ने लगता है। और आगे कहते हैं, हम और आप, अब ये बहुत अच्छा पॉइंट है, हम और आप पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन सुन लेते हैं, कुछ कुछ विचार भी कर लेते हैं, परंतु निर्णय के अभाव में पुरुषार्थ को गति नहीं मिलती। देखो, ज्ञान और राग जुदा है। पूज्य निहाल भाई सोगानी जी ने ये निर्णय गुरुदेव के प्रवचन में किया था। तो ये निर्णय करने के बाद में पुरुषार्थ चला, और उसी रात क्या बात थी उनकी, या तो देह फट जाएगी अथवा ज्ञान और राग जुदा दिख जाएगा। मैं इसको कहते हैं निर्णय। मैं सच बताऊंगा आपको कि आज मान लो सुशांत राजपूत फिल्मी दुनिया का कलाकार था, और जो ठाकरे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, वो अपने बेटे के मात्र, ये मेरा बेटा है, उसको बचाने के लिए क्या क्या उन्होंने किया। तो ये मेरा है, मेरा पना हमेशा साथ सुरक्षित पना करता है। तो ये भले उन्हें पता नहीं है कि गलत निर्णय है, हम ये गलत काम कर रहे हैं, लेकिन है तो गलत। इसलिए भैया, तुम्हारा सही निर्णय तुम्हारे लिए पूरा विवाहों से सुरक्षित कर देगा, और तुम्हारा गलत निर्णय विवाहों से तुम्हें नहीं रोक पाएगा। इसलिए एक बार निर्णय में पूरा पुरुषार्थ लगा दो। और एक और बताया आपको, हमने कई बार इस बात को रिपीट किया है कि पात्र जी निर्णय करता है, और निर्णय के बाद में निर्णय में दृढ़ता लाता है, दृढ़ता लाता है, और सम्यक के लिए निर्णय की निरंतरता, बस ये आपका बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ है। सम्यक का कोई बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ नहीं होता है। सम्यक दर्शन प्रकाश भाई जी कई बार कहते हैं कि एक्सीडेंटली घटना है, आपका निर्णय निरंतर चलना चाहिए बस। तो इस निर्णय के दम पर पुरुषार्थ सम्यक तो आपकी पूजा करने वाला आएगा ना। आपने जब आप पूज्य परमात्मा का पने का निर्णय किया है ना, तो सम्यक दर्शन तो पुजारी है, और आप परमात्मा बन चुके हो, तो आपकी पूजा करने आएगा पुजारी, कब तक दूर रहेगा। आप निर्णय करिए बस। देखिए, हम क्या कहना चाहते थे, हम और आप प्रवचन सुनते हैं, कुछ कुछ विचार भी कर लेते हैं, परंतु निर्णय के अभाव में पुरुषार्थ को गति नहीं मिलती है। पूज्य गुरुदेव श्री के हर प्रवचन में विचार और निर्णय करने की बात आती है। चूंकि हमारे मोबाइल में से हमने एक भेजा था सभी को लिंक, शायद आपको भी भेजी होगी,
खासकर प्रेगनेंट भाई को तो गई होगी कि आज का प्रवचन सुने, प्रयोग आत्मा के प्रवचन से 3 या 4 दिन चलेगा। उसकी पूरी PDF फाइल में कम से कम गुरुदेव ने 4 जगह निर्णय शब्द का प्रयोग किया था। कल हम चूंकि ट्रेन की यात्रा करने वाले हैं तो ट्रेन का ऐप डाउनलोड कर रहे थे, तो हमारा पूरा प्रवचन हमारा डाउन मैंने निकल गया है, उसकी PDF फाइल निकल गई थी। वरना हमने सोचा था आज आपको आधार देंगे कि किस किस पेज पे गुरुदेव ने निर्णय शब्द का प्रयोग किया है। आप उस प्रवचन की PDF फाइल देख लेना, वो प्रवचन भी सुन लेना। देखिए, तो अब आगे एक और बात आती है कि निर्णय में कचास हो अर्थात संशय, विभ्रम और अनध्यवसाय हो, विमोह हो, तो उस निर्णय हमें अनुभूति में कारण नहीं हो सकता है। यदि आज हमें अनुभूति नहीं हो रही है या नहीं हुई है, जिनको वो ये निर्णय कर ले कि आपके निर्णय में कचास है, कहीं न कहीं निर्णय में संशय है, विभ्रम है या विमोह है। और ये तो आगम ही कहता है कि अनध्यवसाय कब होता है, संशय विभ्रम विमोह को, और निर्दोष ज्ञान क्या होता है, जैसे संशय विभ्रम विमोह नहीं है। CPR चांदी है या CP हो सकता है, भाई हम कुछ नहीं जानते हैं, अपने को बीवी बच्चे पालना है, सीप हो तो सीप हो, चांदी हो तो चांदी हो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो दृष्टि के विषय के जो गायक आत्मा है वो कैसा भी तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हमें कभी जैन है भगवान की पूजा की पत्ती कर लेते हैं, एक माला फेर लेते हैं, तब बहुत है, ऐसे नहीं होता है काम भैया। देखो, हम सबसे पहले पूज्य गुरुदेव सिंह जी के जब यहाँ पे शिविर लगना प्रारंभ हुए तो जो जगन्य कक्षा चलती थी, हम भी उसमें पढ़े हैं। चिमन भाई कामदार पंडित जी पढ़ाते थे, तो पहले ही दिन 6 द्रव्य का पाठ पढ़ाते थे। पंडित गोपाल दास जी बढ़िया ने जो सिद्धांत प्रवेश का लिखी थी, उसमें पहला प्रश्न था लक्षण और लक्षणाभास का। लेकिन स्वर्ण जब पुस्तक निकली उसमें पहला ही प्रश्न था कि विश्व किसे कहते हैं, 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। तो 6 द्रव्यों की आगे चर्चा आई थी। हम ये देखें इन 6 द्रव्यों का भी तो निर्णय अभी में सच्चा नहीं है। आप कहोगे कैसी बात करते हो, इतना हम पढ़ते हैं। भाई साहब, आप जिस समय कोई भी कार्यक्रम करते हो, धर्म धर्म आकाश काल की सत्ता आपको महसूस होती है क्या कि इस कार्यक्रम में उनका भी निमित्त बना है? लगता ही नहीं है, जैसे वो कोई चीज ही नहीं हो। आपका शरीर और सामने वाले बाह्य पदार्थ, बस इतनी ही दुनिया है। काय का निर्णय आपका? भाई किसी के आप ले जा रहे हो तो उसके चलने में वास्तव में निमित्त तो धर्म द्रव्य है, अथवा उसके ठहरने में निमित्त अधर्म द्रव्य है। तो आप मानते हो हम चला के ले जा रहे हैं, हम उन्हें उसे ठहराने को जगह दे दी। ये जो आवास व्यवस्था वाले होते हैं, ये तो अधर्म द्रव्य की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं अपने अभिमान में। तो आपने 6 द्रव्य का निर्णय काय का किया? बच्चों को हमने पढ़ाया, हमने बड़ा किया, तो काल द्रव्य ने क्या किया भाई साहब? उसके प्रलंबन में काल द्रव्य निमित्त था कि आप काल द्रव्य की सत्ता ही गायब। रोटी बनी, एक सामान हुआ, यहाँ पे जो भाषा निकल रही है ना, शब्दों का प्रलंबन उनकी योग्यता से हो रहा है, आपको सुनाई दे रहा है आपका ज्ञान गुण की योग्यता से, और उसमें निमित्त काल द्रव्य, और आपको लग रहा है पंडित जी। तो आपने काल द्रव्य की सत्ता कहाँ मानी? निर्णय किए हैं हमने, तो निर्णय करने वाला भाई साहब उसको अभिप्राय में गोखना नहीं पड़ता है, बार बार याद नहीं करना पड़ता है, लेकिन उसकी सत्ता को स्वीकार करता है। देखिए, अब धर्म को पर्याय की सत्ता हमें गहराई से देखा जाए तो प्रत्येक पर्याय का कारण पर्याय स्वयं है। यदि परद्रव्य के कारण पने का निषेध करना हो तो गुण या द्रव्य को कारण कहा जाता है। क्या ऐसा हमें निर्णय है कि हमें चाहे परद्रव्य की क्रिया हो चाहे स्वद्रव्य की क्रिया हो, स्वद्रव्य की क्रिया परद्रव्य ने की है और परद्रव्य की क्रिया मैंने की है, तो काय का द्रव्य को पर्याय का निर्णय हमें है? हमें लगता ही नहीं है कि भाषा हम नहीं बोल रहे हैं, हमें लगता ही नहीं है कि राग हम नहीं कर रहे हैं, राग रूप भी प्रलंबन हम कर रहे हैं, भाषा का प्रलंबन भी हम कर रहे हैं, शरीर का प्रलंबन भी हम कर रहे हैं, और ज्ञान का प्रलंबन भी हम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं हम? कितने अज्ञान का पोषण कर रहे हैं हम? भाई साहब, निर्णय की भूमिका आपको द्रव्य गुण को पर्याय का ऐसा स्वतंत्र चलचित्र चित्रण ऐसा दिखाई देगा कि ये पर्याय स्वतंत्र सरकारक से कर्मवत वर्णित हो रही है, मैं अकर्ता हूँ, और ये पर्याय का कारण परद्रव्य नहीं है, इसलिए आगम में मेरे द्रव्य मेरे गुण से हुई है ये कहा गया है।
वस्तुतः मैं तो अकर्ता हूँ। पर्याय हमेशा कहेगी कि कर्ता द्रव्य है, और द्रव्य हमेशा कहेगा कि मैं पूर्ण अकर्ता हूँ। पर्याय तेरे को जैसे स्वतंत्र पढ़ना तो तू पढ़मन, क्योंकि मैं तो अकर्ता हूँ। निर्णय होना चाहिए अपने जीवन में। प्रकाश भाई कितना जोर देते हैं। तो सब तक पूज्य गुरुदेव श्री ने प्रत्येक प्रवचन में मात्र तुम्हें निर्णय करने के लिए कहा है, और आप निर्णय करोगे तो साथ पता चलेगा। हम सुनते हैं प्रवचन, हम सुनाते हैं प्रवचन, निर्णय नहीं करते हैं। हमारे जीवन में निर्णय की बहुत कमी है, बहुत कमी है। आगे देखिए 47 शक्ति, 47 शक्तियों के बारे में त्याग उपादान सुने शक्ति है, अकारण कार्य शक्ति है, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, इनके बारे में कितना निर्णय हमारा है। अरे भाई साहब, अगर इनके बारे में निर्णय कर लिया होता तो आप अपने लिए 24 घंटे अकर्ता ज्ञायक देखते हैं, 24 घंटे अपने लिए मुक्त परमात्मा सिद्ध जैसा देखते हैं। ये क्यों नहीं है? क्योंकि इन सब बातों को हमने सुना है और थोड़ा थोड़ा विचार कोटि में लिया है, इनकी पल तक जाकर के निर्णय तक भी पहुंचे हैं। एक और सरल उदाहरण आपको पहले भी हमने एक बार दिया था, तो रजनी भाई ने कहा था कि आज तो आपने सिक्सर मार दिया है। देखिए क्या, जैसे आपका आज निर्णय है कि मैं मनुष्य हूँ, इस निर्णय के बल पर आप पशुचित कार्य क्रियाएं क्यों नहीं करते हो? आप जमीन से का पड़ी हुई वस्तु को मुंह से उठा के डायरेक्ट क्यों नहीं खाते हो? क्यों ऐसा राग नहीं आता है? क्यों ऐसा विचार नहीं आता है? केवल यही कि मैं मनुष्य हूँ, इस निर्णय के बल पर आप पूरे पशुचित व्यवहार से बच चुके हो, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ। फिर आगे चल के मैं जैन हूँ। भाई साहब, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि आज विश्व में नॉन वेज की कितनी दुकानें और क्या क्या चीज बिकती है? किसी भी जैन से उसका भाव पूछो जरा, और कहाँ मिलती है, उसका मार्केट कहाँ है? मुझे कुछ पता नहीं भाई साहब, मुझे मेरे सामने ऐसी चर्चा मत करो। ये आपको वो बातें सुनने और माने विचार करने के लिए आपका मन क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि आपने निर्णय किया कि मैं जैन हूँ। हमारे यहाँ कहते थे कि पानी का छन्ना, समझिए ना, देख करके लोग निर्णय कर लेते थे कि ये जैन है, अभी रात को भोजन नहीं करेगा। भाई साहब, आपके छोटे मोटे निर्णय आपके कितने पुरुषार्थ को प्रेरणा देते हैं। मेरा बेटा फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ता था, घर से पानी ले जाता था अपना छना हुआ, सीवर में पानी नहीं मिलता था उसे, मैंने छन्ना नहीं लगा था नल में। भाई साहब, उसका पानी एक दिन ढुल गया, ढुल के वो पूरे टाइम प्यासा रहा, और यहाँ आके मांगता है शाम को 4 बजे, मम्मी पानी दो। क्यों बेटा? हमारा पानी ढुल गया था, वहाँ छना पानी नहीं मिला, इसलिए हमने नहीं पिया। 21 बात का है। यदि आप में निर्णय होता कि मैं जैन हूँ, भाई साहब ऐसा आचरण नहीं कर सकते आप। ऐसे ही मैं ज्ञायक हूँ, मैं अकर्ता हूँ, पर्याय के कारण होती है, मैं द्रव्य मात्र कुटस्थ रहता हूँ। ये निर्णय के दम पर आपका पुरुषार्थ देखो कैसे नहीं दौड़ता है घोड़ों की तरह। आप अपनी अकर्ता पूर्ण मुक्त कैसे नहीं लगते हो? आप लगोगे, बस निर्णय करिए। देखो, क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय गुरुदेव ने कितनी बार कहा है कि द्रव्य की दृष्टि हुए बिना क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय नहीं होता है। अर्थात क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय उसी को होता है कि क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय के बाद नियम से द्रव्य दृष्टि हो। हम करें ना निर्णय, तो क्यों नहीं द्रव्य दृष्टि होगी? हमें द्रव्य दृष्टि नहीं हो रही है, इसका अर्थ ही क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय नहीं है। अर्थात कहीं न कहीं पर्याय में कुछ न कुछ हमारा चल सकता है, हम कर सकते हैं, आगे पीछे करने में हम समर्थ हैं। ये आज भी प्रणति हमें बैठी हुई है, आज भी हमें लगता है कि कुछ न कुछ हमें अपने पुरुषार्थ की हीनता दिखने लगती है यदि कर्मबद्ध पर्याय को स्वीकार कर लें। भैया ऐसा नहीं है, पुरुषार्थ यही है कि अपने को अकर्ता समझे, पूर्ण परमात्मा समझे, जगत के हर द्रव्य की पर्याय को कर्मबद्धता से देखें। क्या हो गया? देखो, पक्के निर्णय में शंका नहीं होती है। आपको यदि पक्का निर्णय होगा तो निशंक हो जाओगे आप। देखो, अक्षलंक निकलंक ने निर्णय किया था कि परिग्रह मूर्ति पूजनीय नहीं होती है, तो उनके सामने अनंत की प्रतिमा लाके रखी थी और लांगने को कहा गया था। तो भाई साहब, किस निर्णय के बल पर उन्होंने प्रतिमा का उल्लंघन किया था कि परिग्रह होगी जरा भी। मनासी दास जी लिखते हैं ना
जिन प्रतिमा जिन सार की कही जनागम माई रंच मात्र दूसरों लगे तो बंदी नीक नहीं। भाई साहब निर्णय क्या चीज है। निर्णय तुम्हारे प्रसाद को ऐसा उछालेगा कि आप फिर चैन नहीं पड़ेगी, वस्तु को पाए बिना आप रह नहीं सकते हो। देखिए निर्णय रूपी पतवार हमें बहुत समुद्र से तारने में समर्थ है। यदि आपके पास पतवार नहीं है मजबूत तो आप समुद्र में डूब जाओगे, आपकी नाव डूब जाएगी। और आपके पास पतवार अच्छी है तो आप नियम से तर जाओगे। यदि आपके पास इन सभी बातों का निर्णय होगा तो आप नियम से पढ़ोगे। और वैसे गीत भी हमें लिख रहे थे, निर्णय बिना जीवन में है कैसा जीना, ये पूरा बन जाएगा। अब आपको भेजेंगे। अब आपको कोई प्रश्न हो तो हम समय देते हैं, अपने पास अभी कम से कम 17-18 मिनट है, आप लोग पूछ सकते हो, फिर बाद में उसका हम उत्तर देंगे। और कोई विशेष रह जाएगा तो अगली मीटिंग में इसकी चर्चा करेंगे। करीब करीब हमारा विषय पूरा हो गया है। हाँ, किसी को पूछना हो तो पूछिए। हमारे पास वैसे पंडित जी 5 मिनट है, किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। परंतु पंडित जी आपने जो एग्जाम्पल्स दिए वो बहुत ही अच्छे दिए, क्योंकि निर्णय के वगैरह अगर हम निर्णय ना करें तो हमारा वो क्या है कि काम नहीं होता और वहाँ हम टिक भी नहीं पाते हैं। तो कि हमारा सही निर्णय होवे तो हम अपने आत्मा में अनुभव कर ही पाएंगे। तो हमारा विचार निर्णय वगैरह बहुत ही हम करते हैं, परंतु जितना करना चाहिए वो हमारा फॉर्म निर्णय नहीं है अभी। तो वहाँ विकल्प तक रुक के रह जाते, विचार तक रुक के रह जाते हैं, निर्णय तक वो पहुँचते हैं। निर्णय की सीधी सरल परिभाषा है, जिसके बाद पुरुषार्थ घोड़े की दौड़ से दौड़े उसका नाम निर्णय है। किसी भी दिशा में हो, हम रोकना चाहें तो नहीं रोक पाएगा हमारा पुरुषार्थ, यदि निर्णय सच्चा होगा तो। बराबर है। और कोई रजनी भाई आप क्या पूछ रहे थे, उसका हम रिपीट करें, पूछिए फिर से आप। रजनीभाई તમારો હતો કે જવાબ મળી ગયો? रजनीभाई, पंडित जी उन्हों की आवाज नहीं आती है, तो अभी यहाँ हम रुकते हैं। मेरा हाँ बोलिए। हाँ, अभी ना मेरे को थोड़ा बाहर जाना पड़ा था 10-15 मिनट के लिए, अभी आया। आपने जो कल शायद बात की होगी आपने, मैं पूरा सुन नहीं पाया था, तो फिर आप सच्चा निर्णय क्या है वही बता दीजिए। देखो क्या है कि हमने तो उसकी कसौटी दी है आपको कि निर्णय, जिस निर्णय के बाद में पुरुषार्थ उस दिशा में चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक तेजी से चलने लगे, उसका नाम निर्णय है। जब तक पुरुषार्थ में तेजी नहीं आती है तब तक निर्णय नहीं है। गुरुदेव ने एक बात कही थी और आपसे भी कह रहे हैं कि हमेशा कार्य उग्र पुरुषार्थ में होता है, मंद पुरुषार्थ में कार्य कभी नहीं होता है। और उग्र पुरुषार्थ आता है निर्णय के बाद में। एक छोटा सा उदाहरण केवल हम लेकर के बात बताएंगे कि 2 पड़ोसी हैं। एक पड़ोसी के गटर का गंदा पानी किसी कारणवश दूसरे पड़ोसी के दरवाजे के सामने से बहता था। वो 2-4 बार मना किया उसने, लेकिन उसने हाँ ठीक करा देंगे। लेकिन जब घर के सब बच्चे परेशान होने लगे, बदबू आने लगी, निकलना तकलीफ हो गई, तो उसने निर्णय किया कि आज या तो इसका गटर का पानी रहेगा या फिर ये रहेगा। तो निर्णय करने के लकड़ी लेके बाहर आ गया, उसको जोर से बुलाया, भाई साहब आज या तो ये गटर बंद होगा वरना आपका असर फूट जाएगा। क्यों? क्योंकि हम कितने परेशान है, कितने दिन से आपको समझा रहे हैं। तो उसके पुरुषार्थ के उग्र से भाई साहब झगड़िए मत, आप शांत रहिए, अभी हम प्लम्बर बुलाते हैं, इसको ठीक कराते हैं। तो जैसे उग्र पुरुषार्थ में सामने वाला झुक जाता है, ऐसी आपके पुरुषार्थ की उग्रता, जिस दिशा में भी आप निर्णय करोगे उसमें पुरुषार्थ इतना तेजी भागेगा। जब पुरुषार्थ भागने लगे तो समझ लेना हमारा निर्णय पक्का हो चुका है। किसी
भी दिशा का क्यों नहीं हो, आपके धार्मिक क्षेत्र का मैं सत्य कहता हूँ, दृष्टि के विषय के यदि आपको दृढ़ता से निर्णय हो जाएगा तो भाई साहब कभी भी आप कहीं के भी 100 पर किसी की भी पर्याय के ऊपर के भी कर्ता नहीं आपको लग सकता है। विकल्प में आपको कर्तापना नहीं लगेगा, विकल्प में आपको ज्ञातापना लगने लगेगा, और विकल्प का ज्ञातापना आपको नियम से अनुभूति दिला देगा। इसलिए निर्णय मैंने अपना निर्णय, आपका मूल प्रश्न था, हम अपने निर्णय की पहचान कैसे करें कि क्या हमारा ये निर्णय हो चुका है। तो जिसका भी आपने निर्णय किया हो उस दिशा में पुरुषार्थ भी उग्र हो चुका है तो उसका निर्णय सच्चा है। हमने उदाहरण दिया था ना बीच में कि लड़की की शादी के लिए या लड़के की शादी के लिए जब निर्णय कर लेते हैं इसके साथ करनी है तो उसी दिशा में पुरुषार्थ चलने लगता है, हम देख ही नहीं पाते हैं। तब लिखना है किस किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना, XYZ धर्मशाला करना है कि होटल करना है कि बैंड बाजा करना है कि मिठाई वाला करना है, कैटरिंग करना है, वो सब ऑटोमेटिक चलता है। बस इसी का नाम है। यदि आपको आत्मानुभूति का निर्णय हो चुका है कि आत्मा ये है तो भाई साहब गुरुदेव गुरु साहब से बचना और सच्चे गुरु साहब की महिमा आना, गुरुदेव की भी सर्वस्वता लगना, गुरुदेव अनंत तीर्थंकरों से महान लगना, सबको सहज आपको चलेगा। अरे आप आजकल ये उत्तम क्षमा का प्रकाशवाणी का प्रवचन सुनो ना, कितना अपार भक्ति गुरुदेव के प्रति और किस तरह की क्षमा उन्होंने मांगी है, ये सब निर्णय का फल है। आप निर्णय जगाएंगे तो आपके निर्णय आपके पुरुषार्थ को प्रबल प्रेरणा देगा, और जब तक निर्णय नहीं होगा केवल विचार कोटि रहेगी तब तक आपके पुरुषार्थ की प्रबल प्रेरणा नहीं मिल पाएगी। चलिए और